और ऐसा लग रहा हम किसी वाइट बैकग्राउंड पे अभी वीडियो शूट कर रहे हैं। केदारनाथ में जो महंगाई है और क्यों है तो फिलहाल अपनी मॉर्निंग की शुरुआत भी हो चुकी है और अभी टाइम 9 बजने वाला है और अब जाके उठ रहा हूँ मैं। चलिए फिलहाल आज के ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम केदारनाथ की हसीन बातों से अपने यूट्यूब चैनल एग्जे हिमालयन में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ एक नए दिन के साथ और नई सुबह के साथ। शॉर्टकट साला लाइफ में कभी शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए, पता है आपको। जितना जल्दी जाओगे उतना जल्दी ऊपर जाओगे। ये मतलब गवर्नमेंट ने ये वाला रास्ता पहले तो मुझे लग रहा बेकार ही बनाया, ये वाला ठीक है। वो क्यों इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे घोड़े खच्चर का रश बहुत ज्यादा है, रास्ते में टक्कर वक्कर लग जाते हैं, इसीलिए लोग एकांत चाहते हैं। एकांत भी नहीं पता, ये है कि जल्दी पहुँचने के चक्कर में शॉर्टकट। देखो हालत देखो उनकी, शॉर्टकट के चक्कर में थक रहे हैं। जितना आपका जो मेन रूट है उस पर नहीं थकेंगे, इतना शॉर्टकट पे थक जाएंगे। बिल्कुल। और कुछ नथिंग एल्स। लगभग 7:30 बजे के करीब मैं यहाँ पे पहुँचा। 4 बजे निकला था मैं भैरवनाथ से और 7:30 बजे के करीब पहुँचा बड़ी लिंचोली में। तो वैसे ही मैं यहाँ पे पहुँचा तो यहाँ पे थोड़ा नेट वगैरह चल जाता है, तो मुझे तब पता चला कि कुलपहाड़ी पहुँचे हैं आपके केदारनाथ में। अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम कुलपहाड़ी केदारनाथ में पहुँचे हैं। तो उनसे अभी मेरी जस्ट अभी कॉल पे बात हुई कि आप किधर हो, तो बता रहे थे कि मैं केदारनाथ में हूँ, कल या परसों में डिसेंड कर सकता हूँ, तो आपको मिल के जाऊँगा। तो आप लोगों की भी मुलाकात करवाऊँगा और अपनी भी मुलाकात करूँगा। तो फिलहाल सतीश निकल रहा है घर। अभी का जो मौसम है वो लगभग बारिश का मौसम हो गया है और हल्की फुल्की बूंदाबांदी चल रही है। तो फिलहाल सतीश भी आ चुका है और मुझे बहुत अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू। और कैसे हो आप? बस हम कैसे बढ़िया आना हुआ केदारनाथ वैली में। हमारा तो ऐसे ही बन गया प्रोग्राम। ये देखिए अभी भी आटे के हाथ पूरे ऐसे ही है। अभी रोटी वगैरह बनाई मसाले सब और तब जाके मैं भी भाग के आ गया। चलो फिर आप लोगों से बातें करते हैं। ढेर सारी आज हम लोग काफ़ी कुछ सोच के आए हैं, तो वो सारी बातें करते हैं। और बाकी अभी पूरा वाइट आउट है। तो गुड इवनिंग दोस्तों, लगभग शाम के 5:30 करीब हो चुका है टाइम और पूरा आप हमारे पीछे देख सकते हो पूरा वाइट आउट हो गया है और ऐसा लग रहा हम किसी वाइट बैकग्राउंड पे अभी वीडियो शूट कर रहे हैं। तो फिलहाल आज का हमारा टॉपिक क्या है? केदारनाथ में जो महंगाई है और क्यों है सबसे बड़ा रीजन क्यों है, वो सारी चीजें आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि इसको बनाने का एक रीजन है, वो रीज़न ये है कि जितने भी ब्लॉगर बाहर से आते हैं वो सारे लोग यही डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे महंगाई है। वो लोग अपना कैमरा सेटअप उठाया, जैसे हम लोग जाते हैं कहीं पे भी हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, अपना एक कैमरा सेटअप उठाए और अपने जो लगेज वगैरह है वो साथ में रखा और चल दिए। फिर वहाँ के बारे में एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है कि आप लोग अगर कहीं से भी, अगर बाहर से कहीं से भी केदारनाथ में आ रहे हो और यहाँ के बारे में अगर बता रहे हो कि केदारनाथ में महंगाई है, क्यों नहीं है, वो मतलब अभी तक शायद से मैंने अभी ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा कि जिसमें मतलब ये डिस्कशन, ये बातें कर रखी हो, ये बोल रखा हो कि महंगाई क्यों है। पर जितने भी लोग लगभग बाहर से आए सभी लोगों ने अभी तक यही बताया है कि केदारनाथ में बहुत ज़्यादा महंगा है। क्यों है वो सारी चीज़ें आज हम दोनों आपको बताएंगे। सतीश द माउंटेन बॉय और मैं सुजान नेगी, हम दोनों आज आपको पूरा एक इंफॉर्मेशन देंगे कि केदारनाथ में महंगा है क्यों, क्या है, क्या रीज़न है और क्या क्या यहाँ पे चार्जेस लगते हैं और किन किन चीज़ों की वजह से मतलब केदारनाथ धाम इतना महंगा है। तो फिलहाल सबसे पहला टॉपिक है हमारा कि आप केदारनाथ में जब एंटर होते हो देहरादून से, अगर आप लोग आ रहे हो तो देहरादून से ऋषिकेश हो गया, ऋषिकेश से श्रीनगर, गुप्तकाशी और देन लास्ट में है आपका गौरीकुंड, सोनप्रयाग।
ये सारी चीज़ें हैं। और सोनप्रयाग से आपका यहाँ तक आने का सफ़र कैसे कैसे तय होता है वो आप 3-4 चीज़ों से आप केदारनाथ पहुँच सकते हो। तो फिलहाल फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास हेली का, आप 4K या 5K में आप एंटर कर सकते हो केदारनाथ में। सेकंड है आपका घोड़े खच्चर। घोड़े खच्चर आप अगर आप सरकारी रेट तो वैसे ऐसे ही है 2600-2500 इस हिसाब से है, क्योंकि उनको फिर बीच में पर्चियां वगैरह कटवानी पड़ती हैं। जो टैक्स होता है गवर्नमेंट का, जो टैक्स लगाया हुआ है वो टैक्स भी कटवाना पड़ता है। और आप अगर डिसेंड करते हो घोड़े खच्चर से उसका है आपका 1700-1800 के करीब है। फिर उसमें भी वेट के हिसाब से होता है कि आप कितना चार्जेस मतलब कितना वेट है वो भी डिपेंड करता है वेट के हिसाब से। फिर आपका थर्ड का ऑप्शन है आपका पालकी का। पालकी का भी वेट के हिसाब से चलता है और 4 लोग मतलब जो केदारनाथ तक का सफर है वो तय करते हैं। हाँ, एक बंदे का जो मतलब उनके साथ चारों लोग वेट होता है, जितना भारी वेट होगा उतना ज्यादा चार्ज। हाँ, वो चारों लोग का लगभग 15-16 हज़ार के करीब पूरा एक वो बनता है, बजट बनता है, तब जाके वो चारों लोगों में डिवाइड होता है। तो उसमें काफ़ी मेहनत है। मैं ये नहीं कह सकता कि वो लोग 15-16 हज़ार ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, उसमें मेहनत भी है। उसके बाद फोर्थ है आपका बास्केट का। बास्केट का अगर आप बास्केट से आते हो तो वो भी वेट के हिसाब से 8,000-7,000 इस हिसाब से आप वेट के हिसाब से वो लोग भी लाते हैं। उसमें भी काफ़ी मेहनत है। यहाँ पे बंदा खुद एक बंदा खुद पैदल चल के अपना बैग ले जाके साथ नहीं कैरी कर सकता। वहाँ पे वो बंदा किसी को उठा के और इतनी डबल वेट को उठा के ऊपर पहुँचाता है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वो है। फिर ये आपके पास 4 ऑप्शन है, आप केदारनाथ में कैसे भी करके आ सकते हो। और बाकी जो आप 5वां ऑप्शन है आपका वो है आपका 11 नंबर की गाड़ी, और जो टिकटॉक ट्रैक करने वाले होते हैं और जो आराम से इजी कर सकते हैं। इजी कर यही सकते हैं। कहना है कि पैदल चलो हाइकिंग हो जाएगी। Yes। तो बाकी जो नहीं चल पाते हैं उनके लिए ये 4-5 ऑप्शन है केदारनाथ में एंटर होने के लिए। बाकी जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं यही डिस्कस करते हैं कि महंगा है। महंगाई का एक्चुअल रीज़न ये है, जब हम लोग नीचे से घोड़े खच्चर को लोड करते हैं और वहाँ से 3 से 4 हज़ार रुपये हमें घोड़े खच्चर को यहाँ तक देना पड़ता है, और तब जाके हम लोग उसको 40 का 70 में बेचते हैं। तो आप लोग जब आते हो यहाँ पे और तब जाके ये चीज़ डिस्कस करते हो कि यहाँ पे महंगा है, 40 का 70 में दे रहे हो। एक्चुअल रीज़न ये है कि जो घोड़े वाले को देना है, जो दुकानदार से लिया उसको देना है, और फिर जो बंदा खुद बैठा हुआ है उसने खुद अपने लिए रखना है, और जो बंदे उसके साथ काम कर रहे हैं उनके लिए। सबसे मेन बात यही है कि सिर्फ यहाँ पे 2-3 महीने के लिए ही बंदे काम करने के लिए आते हैं गाँव वाले, और यही इनका रोजी रोटी वगैरह रोजगार यही है। हाँ। इनका इनकम यहीं से आता है, इसीलिए तो 2 महीने रहते हैं, इसके बाद ये चले। और बाकी आप टेंट का है, जैसे पर हेड का है 500 रुपये पर हेड का है, और खाने का है, वो सारी चीज़ें इंक्लूड होके लगभग 600 रुपये करीब एक बंदे का एक नाइट का पड़ जाता है। बाकी आप प्लीज़ आइए और मज़े लीजिए। और हम लोग ये नहीं बोल रहे कि आप लोग ऐसे कमेंट करते हो कि महंगाई है क्यों है। काफ़ी लोग नहीं आ पाते हैं केदारनाथ। वो क्यों नहीं आ पाते हैं कि जैसे आज की डेट में लगभग ज़्यादातर यही चलता है कि लोग यूट्यूब के माध्यम से कहीं भी जाते हैं तो पहले ही सर्च कर लेते हैं कि वहाँ पे क्या क्या व्यवस्था है, और ये सारी चीज़ें जो बाहर से ब्लॉगर आते हैं ये सारी चीज़ें उनके मतलब जो यूट्यूब चैनल है उसमें ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं कि महंगाई है क्यों है। उनको इस चीज़ का उन लोगों ने अभी तक किसी ने मतलब ऐसा कोई डिस्कस ही नहीं किया कि क्यों है। तो इसीलिए हम लोगों को ये वीडियो बनाना पड़ा कि महंगाई है क्यों है। और वैसे केदारनाथ पे आप लोगों को हज़ारों वीडियो मिल जाएंगी, पर हमारा इस वीडियो को बनाने का रीज़न यही था कि क्यों है और क्या क्या इसके रीज़न है। और थर्ड ऑप्शन है आपका जो नेटवर्क जोन है, वो आपको लगभग सोनप्रयाग में है, नेटवर्क है। और आप धीरे धीरे जब आप गौरीकुंड से ऊपर आते हो, जो आपका भैरवनाथ है उसके ऊपर से लगभग आपका थोड़ा सा उसके नीचे से नेटवर्क थोड़ा सा ऑफ हो जाता है, वीक हो जाता है। और आप जैसे ही आप ये लिंचोली वगैरह या थारो कैंप या जियो एयरटेल ये चल जाता है 4G स्पीड, मतलब काफ़ी अच्छी स्पीड है। आप इस चीज़ का फ़ायदा ले सकते हो। और एक ख़ास तौर जितने भी मतलब जो वो है क्या आपके स्टेशन है, जितने भी चेक पॉइंट है, वहाँ पे आपको वाईफाई का पूरा मतलब फ्री वाईफाई है, तो आप वो चीज़ों का भी आनंद ले सकते हो। और उसके बाद देन लास्ट में हमारा टॉपिक है कि आप कैसे मतलब केदारनाथ में रास्ते में जो ट्रैवल जो ट्रैकिंग का जो एरिया है और क्या क्या वहाँ पे स्टेशन है वो छोटे छोटे, उनके बारे में हम आपको बताते हैं। बाकी सबसे पहला है आपका सोनप्रयाग है,
उसके बाद है गौरीकुंड, उसके बाद है आपका भैरवनाथ जो टेम्पल है, उसकी भी एक अपनी कहानी है, वो ब्लॉग भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कुछ टाइम बाद। और बाकी उसके बाद हम जब धीरे धीरे ऊपर आते हैं तो मीठा पानी है, फिर है आपका भीमबली है। भीमबली यानी कि जो पहले रामबाड़ा था, वो एरिया जो रामबाड़ा पहले 2013 में जो आपदा से थोड़ा मतलब डैमेज हो गया था या नुकसान जो भी हो गया था, वो एरिया था आपका रामबाड़ा का था, और अब जाके वो भीमबली में मतलब भीमबली कहा जाता है। उसके बाद है आपका थारू कैंप हो गया, फिर हो गया आपका छोटी लिंचोली, फिर बड़ी लिंचोली, फिर है आपका छानी कैंप, फिर आपका बेस कैंप, और तब जाके है आपका दिन लास्ट में आपका घोड़ा जो केदारनाथ है, डेस्टिनेशन पॉइंट है, वो है आपका। तो फिलहाल रास्ते में आपको जितने भी मतलब जो ट्रैवल रूट है, जो ट्रैकिंग का जो रूट है, उस रूट पे आपको मेडिकल की सुविधा लगभग हर एक 5 किलोमीटर पे आपको मेडिकल की सुविधा मिल जाएगी। ऐसी कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जब ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाता है तो हेली से आपको मतलब हॉस्पिटल तक पहुँचाया जा सकता है, जाता है, मतलब निःशुल्क है। और बाकी अभी जिस जगह पे मैं हूँ, ये जगह भी आपका हेलीपैड है, आपका इमरजेंसी हेलीपैड है। और बाकी रास्ते में और जो आपका सीज़न है, आप किस सीज़न में केदारनाथ बेस्ट है मतलब आपको यात्रा करने के लिए, मेरे हिसाब से, मैं जिस हिसाब से सोचता हूँ, मेरे हिसाब से अक्टूबर, ये सितंबर अक्टूबर में एक बेस्ट मौसम है कि जब आप केदारनाथ या कहीं भी जो मतलब माउंटेन का जितना भी एरिया है आप उसमें ट्रैवल करते हो, तो सबसे मतलब ट्रैकिंग करते हो, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि सितंबर अक्टूबर रश भी नहीं रहता उस टाइम पे, घोड़े खच्चर हो गए, हाँ मतलब अच्छा रहता है। तो आप लोग उस टाइम पे भी दर्शन कर सकते हो, अच्छा रहता है, मस्त वाला। और फिलहाल अभी पीछे पूरा जो वाइट आउट था वो पूरा क्लियर हो चुका है, और ये रात के टाइम पे पूरा आग उगलेगा, मतलब जितनी बारिश होगी वो रात के टाइम पे, शाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा होगी। तो फिलहाल कुछ टाइम बाद हम लोग जाएंगे, जो पुराना वाला रूट था आपका 2013 में जो डैमेज हो गया था, उस रूट पे जाएंगे। और जितना जो ये एरिया था आपका, ये एरिया मतलब जब आपदा आई थी उस टाइम पे, तब जाके यही एक एरिया ऐसा था जिस एरिया की वजह से मतलब काफ़ी लोगों की जान बच गई थी, क्योंकि यहाँ पे एक रामानंद जो आश्रम है, वो आश्रम है और गुफा भी है। काफ़ी लोग इस गुफा के अंदर मतलब जाके सेफ हो गए थे। और बाकी एक दिन ट्राई करेंगे उस जगह जाने का। फिलहाल अभी तो टाइम तो है नहीं, तो इस वजह से अभी तो जा नहीं सकते हम लोग, तो ट्राई करेंगे। ये जिगजैग बना था पहले, इधर पूरा जैसा मार्केट है आपको यहाँ दिख रहा हुआ, ऐसा मार्केट था, ये पूरा बह गया और काफी लोग यहाँ से बचने के लिए ऊपर भागे और वही उनकी डेथ। मतलब काफी वो था हमारे लिए, क्या काफी दुख वाली बात। हमारे गांव से भी कई लोग जो जिनकी कैजुअलिटी हुई यहाँ पे, तो मतलब ये हमारे लिए काफी मतलब हमारे काफी रिश्तेदार भी थे, तो दुख होता है। मतलब जब हम लोग यहाँ पे आते हैं तो दुख भी होता है। और बाकी ट्राई करेंगे हम लोग ये वाले रूट पे जाने का, कि अगर ये वाला जो सामने का जो रूट है, ये वाला रूट हम लोग एक दिन आपको दिखाएंगे ज़रूर कैसा था। जो पिछला जो 2013 से पहले था वो कैसा रूट था, और ये वाला रूट है, कंपैरिजन के हिसाब से भी आप लोगों को दिखाएंगे ज़रूर। ये देखिए मतलब केदारनाथ का मौसम और मुंबई का फैशन, ये बात वेदर कह ही नहीं सकते। बस 10 सेकंड में यहाँ पे बारिश, 10 सेकंड में धूप, सब कुछ हो जाता है, हवाएं चलने लग जाती है। क्या बताइए यहाँ का मौसम, ये तो आपको पता ही है। हाँ ये देखिए सामने मतलब कौन कौन है, ये पहचानने में कोई भी नहीं आ रहा है कौन कौन है, पर ये सामने मेरा भाई है नींबू पानी वाला। हाँ
वेज मैडम हाँ भी साजे पराठा कितने का है भाई? 100 रुपये का। जरा बाहर आ तो कोपचे में आ दो। बढ़िया बढ़िया दिया यार जरा। भाई नीचे से कितने में लाते हो? नीचे से वजन देखिए होता ना, मतलब लगभग 60 किलो का। 60 किलो का नीचे से आया था 10-11। अच्छा तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, ये पालकी वगैरह चाहे बास्केट हो, ये वेट के हिसाब से डिपेंड करता है कि कितना वेट है, और तब जाके ये भाई लोग कैरी करते हैं। काफ़ी हार्ड काम है, मतलब बंदा खुद नहीं चल पाता है, और भाई लोग दूसरे खुद भी चलते हैं, दूसरे को भी लेके आते हैं। अच्छा है। फिलहाल अभी का टाइम लगभग 8:30-9 बज चुका है, और पूरा लगभग 1.5-2 घंटे से पूरी बारिश लगी हुई है। अभी ये जगह सारे लोग रेनकोट पहन के चल रहे हैं, और फिलहाल आप लोगों से विदा लेने का टाइम हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, एक प्यारा सा कमेंट करना। मिलता है जल्दी किसी नए दिन के साथ, नई सुबह के साथ। फिलहाल के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, हैव ए स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट, बाय बाय।